अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन सिद्दीकी है और आज मैं आप लोगों को सिखाऊँगा कि दराज़ के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है। बहुत सारे तरीक़े हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, लेकिन ये चंद तरीक़े हैं जिसके ऊपर आपको अच्छे रिस्पॉन्स और अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीक़े से प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है। अच्छा, थोड़े से मेथड्स हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आज़माए हुए और सक्सेसफुल मेथड्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये मेथड है कि एक्सक्लेमेशन मार्क मेथड कहलाता है। उसके बाद आप उसकी इन्वेंट्री डेली आप सोर्स पेज ट्रैक करते हैं, फ्लैश सेल से भी अपनी प्रोडक्ट्स उठा सकते हैं और या फिर आप बिल्कुल कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट के ऊपर भी जा सकते हैं। ऐसे तो शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ दराज़ पे और फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क किया जाता है। चलिए जी, ये हमारा खुल गया दराज़। अब इसके ऊपर करना क्या है, सबसे पहले आप सर्च में जाइए और एक्सक्लेमेशन मार्क पुट कर लें। अच्छा, कोई मैटर नहीं है कितने आप पुट कर रहे हो, बस आप एक्सक्लेमेशन मार्क 3-4 लगा दीजिए और उसके बाद सर्च कर लीजिए। अच्छा, जब ये खुल जाए उसके बाद हम अपने क्राइटेरिया पे जाएँगे, जो कि है कि हम सबसे पहले 4 स्टार फ़िल्टर लगाते हैं इसके अंदर और इसके बाद हम प्राइस को मैक्सिमम 400 पुट कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे सामने जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। इसके अंदर से हम चेक करते रहेंगे कि किस प्रोडक्ट का रिव्यू सबसे ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस अभी तो ये मोबाइल कवर्स नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन ये प्रोडक्ट इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसके अंदर वेरिएशंस बहुत हैं। तो चलिए दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ऐसे ही ढूँढते रहेंगे। जैसे फॉर इंस्टेंस ये लिखा हुआ आ रहा है पबजी थंब स्लीव्स। उसके अलावा ये भी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, मोबाइल ट्रिगर। तो हम करते ये हैं कि जिस प्रोडक्ट की भी जो रिव्यू ज़्यादा हों, हम उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग को स्पेसिफिकली खोल लेंगे। चलिए जी, ये प्रोडक्ट खुल गई। अब सबसे पहला काम आपका ये है कि आप नीचे जाइए और इसके रिव्यूज़ चेक कीजिए कि इसका रिस्पॉन्स रेट क्या है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास इसका रेटिंग आ रही है 4.7। हमने 4.7 इज़ अ गुड रेटिंग, सीरियसली अ गुड रेटिंग। अब हम चेक करेंगे कि इसके नेगेटिव रिव्यूज़ जो हैं वो क्या हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको नेगेटिव 1 स्टार रिव्यू, नेगेटिव तो नहीं आता, 1 स्टार रिव्यू देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ आ रहा है इट इज़ ब्रोकन, द राइडर हैज़ गिवन अस ब्रोकन। मीन्स जो बायर है, बायर को ये प्रोडक्ट ब्रोकन मिली है। तो हो सकता है पैकेजिंग का कोई इशू हो। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ ट्रिगर आर टोटल वेस्ट, प्रेस नहीं भी करो तो खुद ही प्रेस हो जाता है, बेकार। मीन्स इसके जो अंदर रबड़ लगा हुआ है, फॉर इंस्टेंस अगर हम ऊपर जाके जूम करें, चेक करें तो यहाँ पे एक कदर कोई रबड़ लगा हुआ है। तो उस रबर की वजह से हो सकता है कि खुद ब खुद प्रेस हो रहा हो। दिस सीम्स टू बी अ गुड प्रोडक्ट। लेकिन चलें कोई दूसरी प्रोडक्ट चेकआउट कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि दूसरी हर किस्म की प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज़ हर प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न रेट ज़्यादा होता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको एक बात करूँ कि जो मेंस कैटेगरी है दराज़ के अंदर, वो सबसे ख़तरनाक कैटेगरी है। क्यों? क्योंकि मेंस की वजह से सबसे ज़्यादा फेक रिटर्न्स आते हैं दराज़ के ऊपर। आप लोगों ने दूसरे ग्रुप्स के ऊपर ये देखा होगा कि फेक रिटर्न्स का बहुत इशू है। वो यूजुअली होता ये है कि मेंस रिलेटेड जो प्रोडक्ट होती नहीं है, फॉर इंस्टेंस वॉलेट हो गया या फिर वॉचेस हो गई, इवन दो इसके अंदर वेरिएशंस बहुत होती हैं, बट इसके अंदर रिटर्न्स भी उतने ही आते हैं और फेक रिटर्न्स के तो बहुत इशू है। अच्छा, हम प्रेफर ये किया जाता है कि वुमेन रिलेटेड कैटेगरी के अंदर हों आप, क्योंकि वुमेन्स को रिटर्न का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो ख़राब प्रोडक्ट आ जाती है, आइदर दे जस्ट थ्रो इट अवे और वो बस छोड़ देते हैं, ये नेगेटिव रिव्यू डाल देते हैं। सो ट्राई टू बी इन अ नीश, वहाँ
ट्राई टू बी इन अ प्रोडक्ट जो ज़्यादा वुमेंस के अंदर यूज़ हो रही हो और मेंस भी यूज़ करें, बट मोर ओवर वुमेंस प्रेफर करती हूँ। फॉर एग्जांपल होम एंड किचन हो गया, या वॉशरूम्स कैटेगरी हो गई, डाइनिंग हो गया, इस रिलेटेड कैटेगरी के अंदर है। तो फॉर नाउ वी कैन सी जैसे केबल्स आ रही हैं, केबल्स के ऊपर भी रिटर्न रेट ज़्यादा होता है। अदर देन दैट हेडफोन्स क्वालिटी इश्यूज बहुत आते हैं। हम यहाँ पे गौर करेंगे कि सबसे ज़्यादा रिव्यू किस प्रोडक्ट के अंदर है। तो फॉर राइट नाउ आई कैन सी दैट पबजी मोबाइल ट्रिगर जो है, इसके यहाँ पे 1210 रिव्यूज़ हैं। मीन्स दिस इज़ रियली एन अमेजिंग प्रोडक्ट, गुड टू गो। तो अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले तो इसका हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इसका कीवर्ड निकालेंगे कि कीवर्ड है क्या। फॉर इंस्टेंस राइट नाउ आई कैन सी दैट it is PUBG Mobile Trigger. Maybe, not sure. Let's check that out. Okay, so yeah, I was right. This is PUBG Mobile Trigger. इसके अंदर भी वेरिएशंस नज़र आ रही हैं, बट देखिए जैसे एक ये वेरिएशन है, एक ये वेरिएशन है, एक ये वेरिएशन है। तो स्पेसिफिकली हम ऐसे कीवर्ड को टारगेट करेंगे जिसके अंदर वेरिएशंस हमें सबसे कम नज़र आ रही हों। फॉर इंस्टेंस व्हाट यू कैन डू इज़ कि हम ये लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। हो सकता है इसका कीवर्ड जो हो वो हो सर्वाइवल सपोर्ट बटन। सो विल चेक दैट अगेन। Yeah, as we can see, this is more like it. This particular keyword had the same product. बिल्कुल सेम प्रोडक्ट्स हैं तकरीबन सारी, चंद थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं, बट इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये वाले डिज़ाइन बिक रहा है। मीन्स दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट। तो अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम एक इसका जेनेरिक कीवर्ड निकाल लेंगे जिसके ऊपर हमें इसका टॉप सेलर नज़र आ जाए। So let's just type PUBG Mobile Trigger again and find out that is there any best seller. As we can see, जो हमने पहले भी देखा था कि हमें बेस्ट सेलर मिल गया था, तो ये रहा। मीन्स अगर आप ये देखिए कि यहाँ पे इसको 721 रिव्यूज़ हैं, टॉप रिव्यूड लिस्टिंग है ये। उसके अलावा इसको 293 रिव्यूज़ हैं, इसको 75 रिव्यूज़ हैं। मीन्स दिस इज़ सम गुड प्रोडक्ट। तो हम इसी नीश के अंदर रह सकते हैं और यही प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं। हम यहाँ पे अब गौर करेंगे कि सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है। फॉर इंस्टेंस अभी मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पबजी मोबाइल के स्लीव्स भी सेल हो रहे हैं और ट्रिगर भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, इसी कीवर्ड के ऊपर रैंक हुए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ किस प्रोडक्ट को मिले हुए हैं। फॉर इंस्टेंस आई कैन सी कि भाई एक ही प्रोडक्ट है जिसको सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हुए हैं, दैट इज़ दिस वन इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। क्योंकि ये जो मोबाइल स्लीव्स है ये रेलिवेंट कैटेगरी नहीं है, ये बिल्कुल अलग किस्म की कैटेगरी है। तो हमारी ये कैटेगरी है जो 75 का सेल हो रहा है। तो हम इस कैटेगरी के अंदर रहेंगे और इसी प्रोडक्ट के अंदर रहेंगे। अच्छा, अब हमने करना क्या है, आप चले जाइए इस लिस्टिंग के ऊपर। ये लिस्टिंग पे जाने के बाद आप प्रेस कीजिए कंट्रोल यू फॉर अम्ब्रेला। ये आप चले जाएंगे सोर्स पेज की तरफ, इस प्रोडक्ट लिस्टिंग की सोर्स पेज की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे आप प्रेस कीजिए कंट्रोल एफ फॉर फुटबॉल एंड प्रेस एंड नाउ टाइप स्टॉक, STOCK।
अच्छा, अब आप आइए 6th रिज़ल्ट के ऊपर इसके। ये देखिए, जब हम 6th रिज़ल्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 235 ये नंबर। ये नंबर एक्चुअली इस पर्टिकुलर लिस्टिंग की करंट इन्वेंट्री लेवल है। अच्छा, अब हमने करना क्या है? सबसे पहले हम करेंगे ये कि इस किस्म की एक शीट बना लेंगे, एक्सेल शीट। यहाँ पे हमने लिख ली है प्रोडक्ट, दैट इज़ इन आवर टर्म्स, इन आवर वे। यहाँ पे उस पर्टिकुलर लिस्टिंग का रैंक लिख लेंगे। फॉर इंस्टेंस हमारी केस के अंदर था लेट मी चेक दैट अगेन। फॉर इंस्टेंस हम ये वाली लिस्टिंग ले लेते हैं, क्योंकि थर्ड पोजीशन के ऊपर है, मींस इट्स गेटिंग गुड सेल्स। यहाँ पे आते हैं इस लिस्टिंग के ऊपर हम लिखते हैं, सॉरी, प्रेस करते हैं कंट्रोल यू, अगेन वील डू कंट्रोल एफ, एंड स्टॉक मालूम करते हैं एट द 6th रिजल्ट। तो हमें नज़र आ रहा है ये कि 1994 इसके करंट स्टॉक लेवल है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ट्रैक किस तरीके से करना है? हम यहाँ आए अपने उसके ऊपर, वी सी क्या ये थर्ड पोजीशन के ऊपर रैंक है। अच्छा, ये रैंक चेंज क्या है? रैंक चेंज ये है कि दराज के ऊपर लिस्टिंग्स बहुत फ्लक्चुएट होती हैं। तो आज हम लिख लेंगे 3, लेकिन कल को जब रैंक चेंज होता है तो उसके बाद हम डैश डाल के, आइदर अगर वो थर्ड के ऊपर है तो हम उसको 3 लिख लेंगे, या फिर 2 पे आ गई है तो 2 लिख लेंगे, या अगर 4 पे आ गई है तो 4 कर लेंगे। अच्छा, अब हमने देखना है कि एज क्या है इस पर्टिकुलर लिस्टिंग की। वो एज इस तरीके से मालूम होती है कि आप जाइए लिस्टिंग के ऊपर और सबसे पहला रिव्यू ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो व्हाट आई पर्सनली डू इज़ कि यहाँ इसके लास्ट रिजल्ट के ऊपर चले जाते हैं। तो इसको पहला रिव्यू आया था तकरीबन अबाउट 19th ऑफ जून 2020, मीन्स अभी तक इसे 6 मंथ्स हो चुके हैं। उसके अलावा भी अगर हम चेक करते हैं तो या इसको, ये जून में ही लॉन्च हुआ है, तो इसको 6 मंथ्स हो गए हैं अभी तक। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एज ऑफ द लिस्टिंग 6 मंथ्स। अच्छा, अब हमने देखना है कि रिव्यू काउंट कितना है, तो वो रिव्यू काउंट हमें यहाँ पता चल जाएगा। जब हम लिस्टिंग के स्टार्टिंग में यहाँ लिखा हुआ है 293 दिस थिंग, सो दिस इज द करंट रिव्यू काउंट। इसको हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्वेंट्री लेवल। तो जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पे इसका इन्वेंट्री लेवल था 1994, हमने यहाँ पे भी इसको मेंशन कर दिया 1994। अच्छा, ऐसे हम करते रहेंगे। तो हमें हमें करना कब तक है एक्चुअली ये हमने करना है फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 डेज़। जब हम डेली इन्वेंट्री लेवल मालूम करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर लिस्टिंग को कितनी सेल्स आ गई हैं। अच्छा, अगर उस लिस्टिंग को सेल्स अच्छी आ गई तो हम उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मैं आप लोगों के लिए एक शीट खोल लेता हूँ। जैसे हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ठीक है? हमने ये देखा अभी कि हमने ये मेरी टीम ने ये आप लोगों के लिए हंट की है। हमने देखा कि ये प्रोडक्ट है, इसका रैंक जो था वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर था, फिर उसके बाद ये फॉर द नेक्स्ट 6 to 7 डेज़ ये फर्स्ट के ऊपर ही रही। लेकिन जो सेकंड लिस्टिंग थी ये वाली, वो सेकंड पे भी आई, थर्ड पे भी गई, फिर सेकंड पे गई, फिर थर्ड पे आई। 12 मंथ्स उसकी एज थी। अच्छा, मेरी टीम ने आपके लिए किया ये भी है कि सबकी इन्वेंट्री लेवल भी मालूम करके रखी हुई है, सो दिस इज़ गोना हेल्प यू आउट। फॉर इंस्टेंस ये जो फर्स्ट लिस्टिंग थी इसका फर्स्ट डे इन्वेंट्री थी 7, उसके बाद सेकंड डे ये 296 हो गई, मीन्स के उस बंदे ने, उस लिस्टिंग ने, उस अकाउंट ने अपनी इन्वेंट्री बाय कर ली। थर्ड डे उसकी फिर 490 हो गई। लेकिन वी कैन सी दैट देयर इज़ सम इशू कि यहाँ पे बजाय इसके कि कम हो, ये बढ़ती जा रही है।
सो इन दैट केस वी विल नॉट कंसिडर दिस लिस्टिंग एट ऑल। हम करेंगे ये सेकंड लिस्टिंग को देख लेते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आ रहा है 589, उसके फिर 529 हो गए, 454 हो गए। तो इस लिहाज से हमें पता चल गया कि सेल्स कैसी हैं। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ मच सेल्स देयर आर। तो व्हाट वी विल डू इज, ओवर हेयर आपने ये शीट बना ली। ये पूरी शीट मैं आप लोगों के साथ आप लोगों को वापस दिखा भी दूंगा। आपने ये शीट बना ली और यहाँ पे आपने कुछ करना नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पे डे 1 इन्वेंट्री माइनस डे 2 इन्वेंट्री कर देंगे। फॉर इंस्टेंस इन आर केस ये जो हमारी डे 1 की इन्वेंट्री थी, डे 1 इन्वेंट्री माइनस डे 2 की इन्वेंट्री, ये हमने कर लिया। तो यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। एज आई टोल्ड यू कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ उसने फॉर द नेक्स्ट 6 डेज अपनी इन्वेंट्री लेवल बढ़ाते रहे हैं। तो हम ये वापस किसी दूसरे के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि उस दिन सेकेंड लिस्टिंग को, दिस पर्टिकुलर सेकेंड लिस्टिंग को 60 सेल्स आई थी। क्या हुआ, डे 1 की इन्वेंट्री थी 589, उसके बाद डे 2 की इन्वेंट्री थी 529। जब हमने 589 में से 529 माइनस किया तो 60 यूनिट्स अ डे उसने सेल किया उस पर्टिकुलर दिन। अच्छा, हमने सिमिलर काम सबके लिए कर लिया और अगेन हमने इसको फॉर द नेक्स्ट 6 डेज भी कर लिया। इस लिहाज से हमें पता चल गया कि टोटल लिस्टिंग्स को कितनी सेल्स आ रही थी पर डे। अच्छा, इसमें नेगेटिव रिजल्ट भी आ रहा होता है तो उसको आप निगलेक्ट कर लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट से आपका डाटा शीट ख़राब हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने किया ये कि अब आपने निकालना है एवरेज। डेली एवरेज कैसे निकालेंगे, आप इन सारी लिस्टिंग्स का जो हमने ट्रैक किए हैं उनका एक डेली एवरेज शीट बना लेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं एक्सेल के अंदर आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। जस्ट टाइप इज इक्वल्स टू एवरेज और ये सेलेक्ट कर लीजिए। हम इसमें पहली लिस्टिंग को काउंट नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे काम की लिस्टिंग नहीं है। तो व्हाट विल डू इज स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड लिस्टिंग। ये हमने निकाल लिया। अच्छा, अब हमें पता ये चला है कि इस पर्टिकुलर दिन डे 1 को हमें इस तमाम टॉप 10 लिस्टिंग्स के लिए तमाम टॉप 10 लिस्टिंग्स में 12 यूनिट्स अ डे बिका है। किसी को 0 भी बिका है, किसी को 60 भी बिका है, लेकिन 12 एटलीस्ट एंड ऑन एवरेज बिका है। यही काम हम 6 डेज के लिए कर लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि तकरीबन कोई 6 डेज इतने यूनिट इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज बिकती गई है टॉप सेलर एंड लोएस्ट सेलर को मिला के। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि इस एवरेज का अगेन एवरेज लेंगे। दैट इज टॉप 10 सेलर्स का भी 6 डे एवरेज लेंगे। वो कैसे लेंगे, अगेन वी विल डू दैट के इज इक्वल टू एवरेज, और हमने जो पहले पर डे का एवरेज निकाला है उसका वापस एवरेज ले लेंगे। अब हमारे पास ये शो हो रहा है कि 15.2 यूनिट्स अ डे टॉप 10 सेलर्स फॉर 6 डेज सेल कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। मीन्स इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है नहीं जिसके बारे में मैं अभी पहले दिखा रहा था, दैट इज़ पबजी मोबाइल ट्रिगर, कॉज वो तो मैंने आप लोगों को अभी शो किया कि किस तरीके से किया जाता है। बट इन ये कोई दूसरी प्रोडक्ट है जिसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। हमें ये पता चल गया कि इस प्रोडक्ट के साथ रफली अराउंड 15 यूनिट्स अ डे सेल हो रहे हैं। मींस कि अगर मैं 10 डेज के लिए 15 यूनिट्स ब्लीड करता हूँ तो मैं टॉप रैंक्स के ऊपर आ जाऊंगा। इस पर्टिकुलर नंबर के हिसाब से टॉप 10 सेलर्स 7 डेज या 6 डे एवरेज के हिसाब से आप इन्वेंट्री प्लानिंग भी करते हो, जो कि आप देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। आप उसी की तरीके से ब्लीडिंग बजट भी काउंट करते हो। सो if this number, particularly this number, is above 15 units a day, तो हम इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हमने एक और चीज़ देख ली, वो ये कि टॉप टॉप सेलर का भी हम एवरेज ले लेते हैं। तो टॉप सेलर का एवरेज किस तरीके से लेंगे, अगेन विल पुट अप द सेम फार्मूला, या आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। एवरेज ऑफ द टॉप सेलर, इन दिस केस हमें नज़र आ रहा है कि जो सेकेंड सेलर था ये टॉप सेलर था, तो हमने इसका भी एवरेज ले लिया। तो हमने ये देखा कि 65 यूनिट्स अ डे ये बंदा सेल कर रहा है। सो दिस मीन्स दैट इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। अगर मैं इसका रैंक किसी तरीके से ले लूँ, समहाउ मैं इसका रैंक ले लूँ,
मीन्स कि मैं भी इतने यूनिट सेल कर सकता हूँ। प्रोडक्ट बहुत अच्छी डिमांड के अंदर है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि एक्सेल शीट किस तरीके से बनाई गई है। ये देखिएगा, हमने एक्सेल शीट में क्या-क्या डाला है। फॉर इंस्टेंस एज़ अ वीए भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब हम अगले को कोई चीज़ दिखा रहे होंगे तो इस मेथड के थ्रू हमें ए टू ज़ेड प्रॉपर डाटा होगा कि इतनी सेल्स आ रही हैं, इतना एवरेज है और इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है। इससे एनालाइज़ करना आसान हो जाएगा, इससे आपको एक डाटा शीट बन जाएगी व्हिच यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन। हमने इसमें प्रोडक्ट मेंशन की है, इसमें हमने रैंक मेंशन किया है, रैंक चेंज भी पता चला है हमें, एज भी पता चल गई है, रिव्यू काउंट भी पता चल गया है। अच्छा, रिव्यू काउंट भी चेंज होता रहता है, तो हम उसको डैश डाल के वापस ऐड अप कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आज 293 था, तो कल अगर इसका 1 आध 2 रिव्यू बढ़ जाते हैं, तो हम चेक कर लेंगे कि कितना रिव्यू बढ़ा है। तो उस लिहाज से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सेल्स के ऊपर कितनी रिव्यूज़ आ रहे हैं। हमने इन्वेंट्री लेवल लिख लिया फॉर द 6 डेज़ और 7 डेज़ इट्स रिकमेंडेड टू गो 7 डेज़, बट आप लोगों के लिए मैंने दिखा दिया। उसके अलावा हमने सेल्स मालूम कर ली। असल डाटा ही इस सेल्स से निकल रहा है, इन्वेंट्री लेवल से नहीं निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिंक भी डाल लीजिए ताकि आपको आसानी हो। कल को जब रैंक चेंज हो रहा होता है तो मुश्किल हो जाती है कि प्रोडक्ट आपकी ट्रैक कहाँ हो रही है। अचानक होता ये है कि एट टाइम्स कोई प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है और फॉर आफ्टर अ डे और 2 वो प्रोडक्ट गायब हो जाती है। तो आप जब वो लिंक होगा आपके पास, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि आप डायरेक्ट उसी पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे एंड यू विल सी कि कौन सी प्रोडक्ट है, कौन सी प्रोडक्ट क्या उसकी करंट इन्वेंट्री है, क्या उसको सेल्स आ रही हैं। अच्छा, इस चीज़ से आपको एक और चीज़ भी एनालाइज हो जाएगी, दैट इज़ कि कितनी सेल्स एक लिस्टिंग को आई जिसकी वजह से उसका रैंक चेंज हुआ। फॉर इंस्टेंस अगर आज एक लिस्टिंग को ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, तो हो सकता है वो 3 दिन बाद उसका रैंक ऊपर हो। तो उस लिहाज से आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि how many sales it is needed to sustain that very particular rank। अच्छा, ये तो बात हो गई कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क मेथड से किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स सर्च कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम थोड़ी सी और प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे कि अभी तो काफ़ी मोबाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। जैसे ये देखिए 144 इसकी इसके रिव्यूज़ हैं, मीन्स इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट एज वेल। इसको भी आप ऐसे ही ट्रैक कर लें, आपके सामने अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई क्या इसकी कितनी सेल्स आ रही हैं एंड शुड यू गो इनटू दिस प्रोडक्ट और नो। इसका पहले आप कीवर्ड निकालिएगा, उसके बाद कीवर्ड ढूंढने के बाद अगर देखिएगा कि जिस कीवर्ड के ऊपर सिमिलर किस्म की सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हों, उसके बाद इस प्रोडक्ट को ट्रैक कीजिएगा। ट्रैक करने के बाद आप उसको 7 डेज़ का टॉप 10 सेलर्स का एवरेज निकालिए एंड इफ़ 15 यूनिट्स अ डे टॉप 10 सेलर्स 7 डे एवरेज निकल जाता है, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर आप काम कर सकते हो। अदर देन दैट वी कैन जस्ट एनालाइज मोर प्रोडक्ट्स ओवर हियर। अच्छा, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज लिटरली नॉट द एंड। आप एक और चीज़ भी कर सकते हो, वो ये कि आप जाइए दराज के सिंपल स्टेप्स नॉर्मल पेज के ऊपर आ जाते हैं। आप जाइए यहाँ कैटेगरी वाइज, आपने फॉर इंस्टेंस यहाँ पे कोई कैटेगरी खोल ली और आपने अपनी कोई रिलेटेड प्रोडक्ट्स देख ली। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक है, मैं चला जाता हूँ होम एंड लाइफस्टाइल के अंदर। उसके बाद लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग और ब्रशेस स्पंजेस एंड वाइपर्स में चले जाते हैं। यहाँ पे आप आ गए, ये आपका खुल गया। आफ्टर दैट आप यहाँ पे एनालाइज कीजिए कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है, क्या हो सकता है हमारा क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा हुआ तो। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे भी मैं फ़िल्टर पुट कर लेता हूँ, दैट इज़ 400 रुपीज़ और सेलेक्ट इट अप। आफ्टर दैट मैं एक और फ़िल्टर पुट कर लेता हूँ, दैट इज़ 4 स्टार एंड अबव। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं उसके अंदर आप रिव्यू काउंट देखिएगा, क्या रिव्यू काउंट है। किसी प्रोडक्ट का हाईएस्ट रिव्यू काउंट नज़र आ रहा है आपको जो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस दिस प्रोडक्ट इट सीम्स टू बी अ गुड प्रोडक्ट कॉज 135 रिव्यूज़ हैं। मैं इसकी लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं।
इसकी लिस्टिंग को आपने एनालाइज किया, इसका कीवर्ड निकाला। इन व्हाट आई कैन सी ओवर द कीवर्ड इज के यहाँ पे डिश प्लास्टिक ब्रश, दैट कैन बी अ कीवर्ड एज वेल। यहाँ पे लिक्विड सोप डिस्पेंसर ब्रश, दिस कैन बी अ कीवर्ड एज वेल। मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा कि यही इसका कीवर्ड है। या आई वाज राइट, ये इसका कीवर्ड हो सकता है, कॉज इसके अंदर ये भी एक प्रोडक्ट शो हो रही है, ये भी एक प्रोडक्ट शो हो रही है सिमिलर, और ये भी वही प्रोडक्ट शो हो रही है। मोर ओवर यही प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। सो दिस कैन बी इट्स कीवर्ड। आप इसी तरीके से इसकी लिस्टिंग सर्च करेंगे। मैं इसका एक और कीवर्ड जो मुझे अच्छी तरीके से याद आ रहा है, सेल्फ डिस्पेंसिंग ब्रश। या दिस इज द कीवर्ड, सेल्फ डिस्पेंसिंग ब्रश। ये हमने निकाल लिया, ये हमने ढूंढ लिया। अब हमने करना क्या है, सिमिलर हम टॉप 10 लिस्टिंग्स को, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 4 आपको नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, टॉप 10 लिस्टिंग्स को आप ट्रैक करें। और ट्रैक करने के बाद आपने उसके वो चेक करना है, डेली एवरेज चेक करना है, डेली सेल्स चेक करनी है, एंड देन वी हैव टू प्रोसीड ऑन टू सेलेक्ट योर प्रोडक्ट। अच्छा, ये एक कैटेगरी थी। उसके अलावा हम दूसरी कैटेगरीज पे भी जा सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक कैटेगरी की भी सब कैटेगरी है, उसकी भी सब कैटेगरी है। सो द स्काई इज द लिमिट, यू कैन गो ऑन विद एनीथिंग। अच्छा, अब बात करते हैं कि 2 मेथड्स हमारे हो गए। तीसरा मेथड होता है फ्लैश सेल्स। आप जाइए दराज के मेन पेज के ऊपर, यहाँ पे नीचे आइएगा, ये आपको फ्लैश सेल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। गो इनटू शॉप मोर, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रही है। फॉर इंस्टेंस ये जो मोबाइल वॉच लग रही है मुझे, आई थिंक सो क्रिस्टल वॉच है, ये 354 यूनिट सेल हुए हैं, मीन्स दैट इज़ अ गुड प्रोडक्ट। ये जो थंब स्लीव्स हैं, इफ़ यू कैन सी, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, मीन्स ये इतनी यूनिट सेल हुए हैं, दैट्स अमेजिंग एज वेल। और उसके अलावा अगर आप देखें, यहाँ पे 81 यूनिट सेल हुए हैं हम अभी जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। और भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, सो यू कैन गो ऑन विद दीज टू। ये भी एक मेथड है, आप देखते रहिए मुख्तलिफ डेली बेसिस के ऊपर, नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। डेली बेसिस के ऊपर आप इसको चेक करते रहें एंड फाइंड आउट कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल्स लेकर आ रही हैं। उसके बाद अगेन जाइए आप कीवर्ड सर्च कीजिए, कीवर्ड सर्च करने के बाद उसकी प्रोडक्ट ट्रैक करें, उसके बाद सेल्स डाटा रिपोर्ट बनाइए एंड प्रोसीड ऑन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया इज कि एटलीस्ट एक सेलर हो 300 रिव्यूज से ज़्यादा। एक सेलर लाजमी होना चाहिए 300 रिव्यूज से ज़्यादा, मीन्स दैट इज आर कंपेटिटर, दैट इज गोइंग टू बी अ कंपेटिटर, दैट पर्टिकुलर लिस्टिंग इज गेटिंग ऑल द सेल्स। एंड अगर एक भी नहीं है तो हो सकता है उस नीश के अंदर उस नीश के अंदर इतनी डिमांड ही ना हो। दैट्स नॉट द रूल, इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्टे ओवर हेयर के 300 रिव्यूज़ हों। अगर फिर भी कोई किसी लिस्टिंग के इतने ज़्यादा रिव्यूज़ ना हो और फिर भी उसको इतनी सेल्स आ रही हैं, आफ्टर यू ट्रैक दैट प्रोडक्ट, आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट अच्छी है एंड यू स्टिल ट्रैक इट, उसकी 15 यूनिट्स अ डे, टॉप 10 सेलर 7 डे एवरेज निकल आता है, यू कैन स्टिल गो ऑन विद दिस प्रोडक्ट एज वेल। अच्छा, तो कीवर्ड शुड हैव मैक्सिमम 4 वेरिएशंस, जैसा हमने अभी चेक किया यहाँ पे। जब हम ये देख रहे थे, सेल्फ डिस्पेंसिंग ब्रश देख रहे थे, तो सेल्फ डिस्पेंसिंग ब्रश के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नज़र आ रही थी। आइदर उसके अंदर कलर वेरिएशन था, वरना ऐसा कोई वेरिएशन भी नहीं था। तो कोशिश ये कीजिए कि सबसे कम से कम वेरिएशंस हों इस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, ऑल्सो स्मॉल प्रोडक्ट हो, आइडियली 100 ग्राम से कम की प्रोडक्ट हो। इसमें होता क्या है कि बायर को डिलीवरी चार्जेस बहुत कम लगते हैं, और आपको भी जब डिस्पैचिंग कर रहे होंगे तो आपको भी ईजी टू हैंडल, ईजी टू कैरी होगा। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, होता ये है कि जो प्रोडक्ट 100 ग्राम से कम होती है ना, मोस्टली उसकी प्राइस रेंज 400 से नीचे ही होती है। और सनी भाई ने हमें कहा है कि 400 से ज़्यादा की प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना है। वो इसीलिए कहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब्यूजिव बायर्स बहुत हैं। अगर एक प्रोडक्ट का आपका रिटर्न आ गया, अगर 1500 रुपये की प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट का रिटर्न आ गया फेक, तो वो आपके कोई 15-20 प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट मार्जिन खा जाएगा। उससे बेहतर ये है कि छोटी प्रोडक्ट में काम करें और छोटी प्रोडक्ट से ही आगे लेके चलें। अच्छा,
एटलीस्ट 15 यूनिट्स अ डे मिनिमम एवरेज ऑफ टॉप 10 मिनिमम एवरेज पर डे ऑफ टॉप 10 सेलर्स फॉर 7 डेज। ये ट्रैक रिपोर्ट डाटा है। ये ट्रैक रिपोर्ट डाटा किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, दिस इज स्टिल नॉट द लिमिट, सीरियसली दिस इज स्टिल नॉट द लिमिट। आप करिए ये कि आप एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, वो ये कि जो प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल ही ना हो, जो ना आपको होलसेल मार्केट में मिल रही हो, ना रिटेल मिल रही हो, ना ऑनलाइन कहीं मिल रही हो, आप वो सर्च अप कीजिए और वो पाकिस्तान लाके बेचिए। उस वक़्त आपको कोई ब्लीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, कोई रैंकिंग वैंकिंग की मसला नहीं होगा। आपने सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी सोशल मीडिया एड्स से। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च अप चाइनीज़ न्यू गैजेट्स। ये आप ये सब टर्म सर्च करेंगे तो आपको 15 मिनट 20 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस नज़र आ जाएंगी और चाइनीज़ गैजेट्स की। आप उसमें जाइए, देखिए कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, फॉर श्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो। उसके बाद आप जाइए अमेज़न के ऊपर, अमेज़न यूके, amazon.com, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे जाके देखिए कि उसकी फीडबैक कैसा है, लोग उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव रेटिंग है या नहीं है। एटलीस्ट 4.5 रेटिंग हो उस पर्टिकुलर नीश के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। और फिर आप जाइए अलीबाबा के ऊपर और उस प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर नेगोशिएट कीजिए। उस प्रोडक्ट की प्राइस पे नेगोशिएट करें, कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ की हो, क्योंकि जब वो पाकिस्तान आएगी तो वो रफली अराउंड 250 रुपीज़ की आपको पड़ जाएगी। बिकॉज एज एन रफ एस्टिमेट आपको बाय एयर फ्रेट चाइना टू पाकिस्तान 2500 रुपीज़ पर केजी पड़ेगा और सी फ्रीट आपको 400 रुपीज़ टू 800 रुपीज़ पर केजी पड़ेगा। तो उस लिहाज से अगर आप कैलकुलेट करें, जो हमारा पिछला गोल था कि 100 ग्राम से कम की प्रोडक्ट हो, तो 100 ग्राम्स की प्रोडक्ट 1 केजी के अंदर रफली अराउंड 10 यूनिट्स आएंगे। मीन्स के अगर 2500 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आप एयर फ्रेट ले रहे हो तो 250 रुपीज़ आपके खाली एयर फ्रेट के चार्जेस पड़ जाएंगे। तो आपकी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये की आपने चाइना में बाई की, 250 रुपीज़ आपको पड़ गए, 350 रुपीज़ की आपको प्रोडक्ट पड़ जाएगी। ये कैलकुलेशन होती है जिस वजह से मैंने कहा था कि 100 ग्राम्स की हो मैक्सिमम। अगर वो आइडियल सिचुएशन के अंदर 20 ग्राम्स की प्रोडक्ट है, तो अगर आप सी फ्रीट से भी मंगवा रहे हैं तो दैट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट। कॉज आप जितनी ज़्यादा 1 केजी के अंदर इन्वेंट्री होगी, उतना ज़्यादा पर यूनिट आपके सोर्सिंग प्राइस कम हो जाएंगी। यू विल गेट मोर प्रॉफिट मार्जिन्स। ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, आप उसको पाकिस्तान लेकर आ गए, अब आपने ना उसको ब्लीड करना है, ना रैंक करना है, ना कुछ करना है। आपने उसकी अच्छी तस्वीरें खिंचाई और उसके बाद आपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है। आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं, आप एफबी एड्स रन कर सकते हैं, जैसे कि अगली वीडियो में आप देखेंगे कि एफबी एड्स रन किस तरीके से करने हैं। और और आप और भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया जिसके ऊपर लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, आप उसके अंदर प्रमोट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल गेट एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। आप नेक्स्ट इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा लो। पहले आप छोटी सी इन्वेंट्री मंगवाओ, कम इन्वेंट्री मंगवाओ, 50 यूनिट्स टू 60 यूनिट्स मंगवाओ। नेक्स्ट इन्वेंट्री आप 300-400 यूनिट्स मंगवा लो। जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी उतनी पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम होती जाएगी, उतना अच्छा आपका बिजनेस रन होता रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।